जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। आज हम भगवान के एक प्यारे संत रविदास की कथा सुनाएंगे, जो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। आपने शायद पहले भी सुनी हो, लेकिन हम अपनी तरह से जो हमें पता है वो सुनाएंगे। एक संत रविदास थे, तो वो अपने गांव में अपने मकान में चबूतरे पर बैठकर, क्योंकि उनका पुश्तैनी काम जूते सीने का था, तो वो क्या करते थे। परंतु उनका मन निर्मल था और सच्चे मन से भगवान की पूजा उपासना करते और निर्मल मन से भगवान का सुमरन करते और अपना काम धंधा भी भगवान की सेवा समझकर करते थे। एक बार वो अपनी दुकान के चबूतरे पर बैठे, कार्तिक का महीना, गांव के बहुत से लोग, कुछ पंडित लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। कार्तिक में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। पूरा समूह का समूह, झुंड का झुंड जा रहा था। हर हर गंगे, गंगे माई की जय। जब वो लोग उधर से निकले, तब रविदास जी के मन में आया कि मैं भी गंगा माँ के लिए कुछ भेजूं। और उन्होंने उस भीड़ में से कुछ शास्त्री पंडित जी को आवाज़ दी कि पंडित जी, मुझे एक काम है आपसे। आप गंगा स्नान जा रहे हैं? बोले हाँ, हम गंगा स्नान जा रहे हैं। पूर्णिमा का स्नान करेंगे, कार्तिक पूर्णिमा का। ये बड़ा नहान होता है। तब रविदास जी ने कहा कि देखो, मैं जा तो नहीं सकता, बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरी एक भेंट माँ गंगा को दे देना। और उन्होंने एक दमड़ी निकाल कर उन पंडित जी को दे दी कि याद से आते समय ये दमड़ी मेरी माँ को, गंगा माँ को दे दे। तब वो, और मुझे आते समय बता देना कि मैंने दे दी। अब वो पंडित जी लेकर चले गए। जब अपने साथियों के साथ उन्होंने गंगा में स्नान किया और स्नान कर कर अपना सारे कार्य निपटा कर आने लगे, आने के लिए तैयार हुए, तब उनके साथी ने याद दिलाया कि भाई रविदास जी ने भी एक दमड़ी दी है गंगा जी को देने के लिए, वो दे दो, उनकी भी भेंट दे दो गंगा जी को। तब पंडित जी ने वो दमड़ी निकाल कर जो ही हाथ में ली और गंगा के अंदर थोड़ा सा गए और वो दमड़ी चढ़ाने लगे गंगा में, तो गंगा माँ प्रकट हो गई। उनका हाथ में कहा, मेरे हाथ में मेरे बेटे की भेंट मेरे हाथ में दे दो। ये मेरे प्यारे रविदास ने भेजी है, आप इसको मेरे हाथ में दो। तब पंडित जी बड़े हैरान रह गए कि वो तो शूद्र है, चमार के घर जन्मा है, जूते काटता है, और गंगा माँ कह रही है मेरा बेटा। और गंगा माँ ने अपने हाथ में वो भेंट स्वीकार की और अपने हाथ में से अपना एक कंगन निकाल कर माँ ने पंडित जी को दिया और कहा, ये मेरे बेटे को मेरी माँ कहना, तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेंट में दिया है। पंडित जी वापस आए। सारे रास्ते दिमाग में उलझन चलती रही और लाकर वो भेंट रविदास जी को दे दी। रविदास जी से कहा कि तुम्हारी भेंट माँ ने अपने हाथ में ली और अपने हाथ से ये कंगन तुम्हें दिया है। लेकिन उन पंडित जी को बड़ी ईर्ष्या हो रही थी। तब उन्होंने राजा से वहाँ की उनकी चुगली की और कहा कि रविदास के पास एक राजाओं वाला कंगन है महाराज, आप कोई यकीन न हो तो किसी को भेज के दिखवा लो।
तब राजा को लगा कि हाँ वाकई में उसने किसी को भेजा और रैदास को कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई कंगन है? बोले हाँ महाराज, मेरी गंगा माँ ने मुझको दिया, ये देखो। राजा कहने लगा ये तो राजाओं वाला कोई आभूषण है, तुमने कहाँ से लिया है बताओ, जरूर तुमने कहीं से चोरी करके लाए। रैदास बोले नहीं, मेरी माँ ने मुझे भेंट दिया है और ये पंडित जी ही ने लाकर मुझे दिया है। पंडित जी बोले मैंने नहीं दिया। पंडित जी झूठ बोलने लगे। राजा कहने लगा मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल। तब रैदास महाराज ने कहा ठीक है महाराज, मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। तब राजा दुकान पर आया, पूरा गांव जुड़ गया, पूरा नगर जुड़ गया और रैदास महाराज अपनी गद्दी पर बैठ गए। जिस गद्दी पर बैठकर वो जूता काटते थे और जिस कठौती में वो जल रखते थे, जिसमें वो जूते को भिगोकर उसको गाढ़ा करते थे, उसी कठौती पर रविदास ने मन में आंखें प्रार्थना की कि हे गंगा माँ, अगर मेरा मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, तो तुम प्रकट हो माँ, मुझे दूसरा कंगन दो, मुझे इस परेशानी से बचाओ। और उनकी प्रार्थना पर गंगा माँ कठौती से प्रकट हुई और उन्होंने दूसरा कंगन भी रैदास को दिया। ये देखकर पूरा गांव नतमस्तक हो गया, राजा भी नतमस्तक हो गया। राजा ने कहा हमें पता नहीं था हमारे इस शहर गांव में एक इतने ऊंचे संत हैं जिनकी भक्ति इतनी ऊंची है कि गंगा माँ को कठौती में प्रकट कर दिया। तभी से वो कहावत शुरू हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी इंसान का मन अगर निर्मल है तो उसके लिए घर का जल ही गंगा जल है। ये भाइयों और दोस्तों, हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए। किसी प्रकार का मैल, ईर्ष्या, द्वेष, किसी से भी दुर्भावना, किसी के बारे में भी कोई हमें दुर्वचन अपने मन में नहीं रखने चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान राम स्वयं भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान रामायण में कहते हैं कि जो निर्मल मन होता है वही मुझे पाता है, जिसके मन में छल कपट होता है तो मेरे सन्मुख भी नहीं आ सकता। आज की कथा को यही विराम देते हैं। अब आगे कोई और कथा आपको कल सुनाएंगे। जय श्री भगवान राम सबका मंगल।